फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पंक्ति की संख्या 1 हो, स्तंभ 3, यानी ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आता है। 1 के बाद क्या आता है 2, क्या 2 के बाद में 24 आता है? हाँ, तो 2 गुणे 12 24 है ना। तो ये भी इसका एक ऑर्डर हो सकता है कि उसमें 2 पंक्तियां रही हैं और 12 कॉलम्स यानी 12 स्तंभ रहे हों, तो 2 गुणे 12 24। इसको अगर कंपेयर करूँ ए आई जे से, तो आई का मान क्या है 1, जे का मान क्या है 1, बस आई और जे की जगह 1 रख दो यार, ये कहने का मतलब है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है इसका एक लेक्चर हम देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये पता होगा कि 3.1 को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था वो देख लिया है। चलिए, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, हम 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा है तो मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूं, है ना, जो भी वहाँ पे करने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, हम एक मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि अवयव दिया गया है A, है ना, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं, ये यहाँ पे अवयव आते हैं। इसके लिए हमें ज्ञात क्या करना है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, इस मैट्रिक्स की यानी इस आयु की कोटि यानी कि ऑर्डर क्या है ना। तो कोटि क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देखोगे पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। पंक्तियां मतलब है ना, जो ये है ना, ये लेटी लेटी लाइन्स हैं। यहाँ पे 1 हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो पंक्तियां कितनी है सर? 3 है। तो यहाँ पे आप लिख दो 3, है ना। 3 बाई कितने की है ये? तो यहाँ पे स्तंभ देखो कितने हैं, 1, यहाँ पर दूसरा स्तंभ, यहाँ पर ये तीसरा स्तंभ, यहाँ पर ये चौथा स्तंभ, है ना। तो 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, तो 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा इसकी कोटि। तो कोटि का मतलब होता है ऑर्डर कितना है। ऑर्डर हम कैसे बताते हैं? हमेशा पहले हम पंक्ति लिखते हैं कि भाई टोटल कुल कितनी पंक्ति थी, है ना, बाई, और उसमें स्तंभ कितने थे, कितने स्तंभ थे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 पंक्तियां और 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो 3/4 इसका ऑर्डर यानी कि कोटि हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका हम उत्तर लिखेंगे उसमें बोलेंगे इस अवयव की जो कोटि है उसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, मतलब 3/4 की इसकी कोटि है ना। दूसरा हमसे क्या पूछा गया? अवयवों की संख्या कितनी है। तो एक तो आप इनको गिनो 1 2 3 4 इस तरह से, या फिर जो इसकी कोटि आई है ना, जो इसकी कोटि आई है उन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यूं करो पंक्तियों की संख्या कितनी है गुणा कर लो स्तंभों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं 4, तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 12। यानी कि जो अवयवों की संख्या होगी वो जो इसकी कोटि थी 3/4, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ से अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है अवयव बता दो, A13 A21 इस तरह से, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ये A13 है, तो इसका मतलब है कि ये वो उस अवयव की बात कर रहा है जिसमें, है ना, पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ की संख्या 3 हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पंक्ति की संख्या 1 हो, स्तंभ 3, यानी ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आता है। तो पहली पंक्ति देखो ये रही, और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ ये रहा। तो ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ दोनों में है वो आपको नजर आ रहा होगा 19, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंक्ति पहले है और जो बाद में है वो स्तंभ है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, है ना, ये सब चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि भाई पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन है, यहाँ पर 19 है। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 19 लिख देंगे सर, ठीक है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा एलिमेंट आ गया? 19 आ गया। इसी तरह से आगे हमसे क्या पूछा गया, देखो आगे हमसे क्या पूछा गया? A21, है ना। अब A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। A33 का मतलब क्या हुआ? A33 का मतलब हो गया भैया कि यहाँ पे आपको पंक्ति भी तीसरी लेनी है और स्तंभ भी तीसरा लेना है। A33 कितना मिल रहा है आपको? A33 -5 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? -5।
तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे -5। इस तरह से A24 की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम यानी कि यहाँ पे चौथा स्तंभ यानी कि 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और A23 का मतलब क्या हो गया कि दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2 यानी 5/2। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाला जो प्रश्न था पहला, ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन देखते हुए चलना भैया, आपको सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा है ना, जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे, है ना, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, तब भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं सर, 24, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी, है ना। तो यार देखो, अवयवों की संख्या कैसे आती है, जो उसका ऑर्डर है, जैसे किसी का ऑर्डर 3/4 था पिछले, है ना, किसी क्वेश्चन में, या 4/3 था, तो हमने कुल अवयव कैसे निकाले थे, इनको गुणा कर दो, 4×3 12, है ना। यानी कि कुल अवयव जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उसकी जो भी पंक्तियां हैं और जो स्तंभ है उनको गुणा करके, है ना। तो हमें ये देखना है कि किस किस नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को गुणा करके 24 आ सकता है, वही इसका कोटि यानी कि ऑर्डर बन सकता है ना। तो यार शुरुआत से शुरू करते हैं। एक के पहाड़े में 24 आएगा, बिल्कुल, यानी एक पंक्ति हो और 24 कॉलम हो तो 24 गुणा 1 24 हो जाएगा, मतलब 24 अवयव हो जाएंगे, है ना। इनको गुणा करके 24 आएगा तो जाहिर सी बात है 24 अवयव ही होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके अलावा एक के बाद क्या आता है, 2, क्या 2 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ, तो 2 × 12 24, है ना। तो ये भी इसका एक ऑर्डर हो सकता है कि उसमें 2 पंक्तियां रही हों और 12 कॉलम्स यानी 12 स्तंभ रहे हों, तो 2 × 12 24, है ना। तो एक ऑर्डर में चलना आप, है ना, ताकि आप बीच में कोई छोड़ ना दो। जैसे मैंने 1 से शुरू किया, है ना, आप पंक्ति फोकस करो, 1 उसके बाद 2। 3 के पहाड़े में 24 आता है क्या, हाँ, 3 × 8 24 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। 4 के पहाड़े में 24 आता है क्या, हाँ, 4 × 6 24 हो सकता है। 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, हाँ, 6 × 4 24 हो सकता है। 7 के पहाड़े में आता है 24, नहीं। 8 के पहाड़े में आता है, हाँ, 8 × 3 24। 9 के पहाड़े में आता है, नहीं। 10 के पहाड़े में नहीं, है ना। 11 के पहाड़े में नहीं। 12 के पहाड़े में आता है 24, हाँ, 12 दूनी 24, है ना। 12 24 का आधा हो गया, तो जो आधे के बाद अब सीधा वही लिख दिया करो 24, क्योंकि, है ना, क्योंकि 12 के पहाड़े में आ गया जो, अब क्योंकि 24 का आधा 12 है ना, तो अब 13 14 15 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के आधे के बाद वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, याद रखना। ठीक है, बात समझ में आई इतना। अच्छा, इसी में एक और चीज पूछ ली है ना। इसी में क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है कि यदि 13 अवयव हो तब क्या होगा भाई, तो हम बोल देंगे भाई 24 की जगह 13 की बात कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है ना। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, है ना, हम बोलेंगे ठीक है ना। 13 अवयव अगर हों, कितने अवयव हों, अगर 13 अवयव हों, तो 13 अवयव में, 13 अवयव वाले अवयव में टोटल संभव कोटियां क्या क्या हो सकते हैं, 13 भाई। तो 1 से शुरू करो, तो 1 × 13 13 होता है। अब 13 प्राइम नंबर है तो भैया और किसी के टेबल में तो आएगा नहीं, तो ये 13 × 1 एक और चीज़ यही लिख सकते हो बस, यानी कि 1/13 या 13/1 यही कोटियां संभव है, यही ऑर्डर उसके पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, है ना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, अगला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और अगर इसमें 5 अवयव होते तो क्या होता। तो मैं बोलूँगा 18 अवयव वाले अवयव की कोटियां क्या हो सकती हैं। 18 1 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल यार, 1 × 18 18, है ना। 2 के पहाड़े में आता है, हाँ, 2 × 9 18। 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 6 18, है ना। 3/6 की हो सकती है। इसके बाद क्या, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6, है ना, 6/3 हो सकती है, या फिर 7 8 9, तो 9 में आएगा, 9 2 18, है ना, 9 दूनी 18। आप देखो 18 का आधे पे तक पहुंच गए ना 9 पे, अब 10 11 12 चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो क्या, 18/1। तो ये हो सकता है ना। आगे हमसे क्या पूछा था कि भाई अगर 18 अवयव की जगह 5 होते, कितने होते साहब, 5 होते, मतलब ये 18 हटाओ, इसकी जगह 5 लगा दो। 5 अवयव वाले अवयव की कोटियां, है ना, अगर 5 होता तो क्या होता। अब फिर से यार 5 एक प्राइम नंबर है, तो 1/5 की बन सकती है या फिर 5/1 की बन सकती है, यही 2 कोटियां हो सकती हैं अवयव की जिसमें 5 अवयव हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो अगर, तो और आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक 2/2 का आयु है ना, जिसमें एलिमेंट्स ए आई जे से डिफाइंड होंगे। इसका क्या मतलब है समझा दूंगा। इसकी रचना कीजिए, है ना, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, है ना, प्रदान किए गए हैं, प्रदत्त हैं। मतलब क्या, जैसे, है ना, पहले में देखो यार, पहले में देखो कि भैया ए आई जे जो एलिमेंट डिफाइंड है वो कैसे है ना। आई क्या है कि जो एलिमेंट है वो किस रो में है, यानी किस पंक्ति में है। जे क्या डिफाइंड कर रहा है, जे बता रहा है कि वो किस स्तंभ में है।
ठीक है। तो जो एलिमेंट होगा ना उसको डिफाइन कैसे किया गया है कि भाई जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उनको जोड़ो, है ना, और स्क्वायर करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, इस तरह से डिफाइंड होगी ये। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि चलो ठीक है यार, है ना, यहाँ पर 2/2 का बनाना था, कितने बाई कितने का, 2/2 का बनाना है, ए आई जे ऐसे डिफाइंड है ना। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, ये जो आपने बोला ना भाई, ये जो आपने बोला कि ये इस तरह से है ना, ये 2/2 का है भाई साहब, कितने बाई कितने का है, 2/2 का, मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू 2, जे की मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जाएगी, है ना। तो इसको मैंने क्या लिखा, मैंने कहा चलो ठीक है 2/2 का बना लेते हैं एक बार। 2/2 का समझते हो, है ना, दो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ, और दो ही क्या होने चाहिए स्तंभ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये एलिमेंट है जिसमें पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, ये एलिमेंट है जिसमें दूसरी पंक्ति होगी ना, अब ये कौन सी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, पहला, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, है पहले रो फिर कॉलम, है ना। तो यहाँ पे सेकंड, ठीक है। अब यार यहाँ पे आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, है ना, एक एक कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मन में करो, यहाँ लिखते रहो सीधा सीधा, ठीक है, मन में करो और यहाँ लिखते रहो सीधा सीधा। यहाँ पे बताओ यार, है ना, जैसे मैं इसको कंपेयर करूँ अगर, है ना, इसको अगर कंपेयर करूँ ए आई जे से, तो आई का मान क्या है 1, जे का मान क्या है 1, बस आई और जे की जगह 1 रख दो यार, ये कहने का मतलब है ना। अभी गर्मी बहुत हो रही है तो पसीना बहुत हो रहा है यार, पूरा शर्ट गीला हो गया 5 मिनट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 रखो अगर, जे की वैल्यू 1 रखो अगर, है ना, क्योंकि आई जे 1 है ना, इस एलिमेंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 + 1 तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, फिर से 2 आ गया, है ना। तो यानी कि यहाँ पे लिख दोगे 2। अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो आई की जगह 1, जे की जगह 2 रख दो, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, A22 कितना आ गया 9/2। A21 की बात कर लेते हैं, इसकी जगह 2 पुट करोगे, इसकी जगह 1 पुट करोगे तो कितना, फिर से वही चीज़ है, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 9/2 आ गया। अगर मैं ये 2 की बात करूँगा तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 का हाफ करोगे तो 8 आ जाएगा सर। तो यहाँ पे आपको 8 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई है अगर, है ना, यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो ये देखो था पहला हिस्सा, है ना, ये पहला पार्ट था भाई, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँगा तो उसमें भी क्या है, ए आई जे जो है, लेकिन अब इस तरह से डिफाइंड है कि भाई जो एलिमेंट होगा वो कैसे आएगा, जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम में है ना, पंक्ति वाली संख्या को कॉलम की संख्या से डिवाइड कर दो, है ना, यानी स्तंभ की संख्या से, है ना। अब ये है 2/2 का ही, है ना, ठीक है। तो फिर से इसमें जो ए है ना, सीधा 2/2 का है, तो यार मैं ये वाली चीज़ नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ 2/2 मतलब क्या, ठीक है, A11 A12 A21 A22, है ना, ये हो गया। अब सीधा सीधा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ A11 का मतलब क्या है कि भैया आपको ये करना है कि आई की जगह 1 रखोगे, जे की जगह 1 रखोगे। A11 का मतलब है आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से 1/1 तो 1 ही होता है ना, तो यानी कि ये 1 कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 1 2 की बात करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये 1 2 1/2 हो गया। अब 2 1 की बात करेंगे, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 2/1 यानी कि 2 आ गया। इसकी बात करेंगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2/2 1 होता है। ये बात समझ में आ गई है अगर, तो अब जरा तीसरे हिस्से की बात कर रहे हैं, अगर तीसरा हिस्सा आप खुद कर लोगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा हिस्सा आप खुद कर लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। चलो आगे बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की, है ना। हमने 3 प्रश्न पहले देखे, ठीक है, और फिर ये चौथा, ये 5वां। कह रहा है कि इसमें 3 वही सेम क्वेश्चन है ना, चौथे जैसा, जब वहाँ पे 2/2 था, यहाँ पे 3/4 की रचना करनी है। अब इस तरह से मिलते हैं, जैसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो ए आई जे यानी जो एलिमेंट मिलता है आईएथ रो और जेथ कॉलम में, है ना, आईएथ पंक्ति और जेथ स्तंभ में, वो आता है कैसे, आधा कर दो। किसका आधा कर दो सर, मॉड के अंदर -3 गुना आई का प्लस में जे, है ना। अब यार मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, मुझे 3/4 का आयु बनाना है। 3/4 समझते हो, 3 पंक्तियां होनी चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। पहली पंक्ति मतलब A11, है ना, फिर A12, है ना, पहली पंक्ति में दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम और पहली पंक्ति चौथा कॉलम, 4 ही कॉलम 4 ही स्तंभ है भैया, है ना, क्योंकि हमें बनाना कितने का है 3/4 का, सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। फिर क्या हो जाएगा, 3 ही पंक्ति बनानी थी, यानी तीसरी पंक्ति यहाँ पे बना दो। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और फिर तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, है ना। तो क्या क्या आएगा आपके पास, जरा एक बार कैलकुलेट करना। देखो यार, है ना, बहुत आसान सी चीज़ है ना, बहुत आसान सी चीज़ है भाई साहब। चलो इसी कलर से रहने देते हैं, या फिर अलग ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। देखो यार, सीधी सी बात है, A11 का क्या मतलब हुआ कि भाई आई की जगह 1 लिख दोगे, जे की जगह 1 लिख दोगे, है ना। तो यहाँ से -3 गुणा 1, -3 हो गया, -3 में 1 जोड़ोगे, -2 रहेगा, -2 का मोड भी लोगे भाई, +2 बन जाएगा। 2 का आधा कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई मतलब आधा कर दो, 2 का आधा 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1। अब अगर आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है भाई साहब, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, आप दिमाग में रखना कि जब, है ना, अगर आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, है ना। जब हम इसमें जा रहे हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 1, क्योंकि पहली पंक्ति में पंक्ति तो पहली रहेगी ना, हमेशा आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो अगर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया है इसको कैलकुलेट करते हुए कि यहाँ पे 1 रखने पे ये -3 बन रहा था, क्यों, क्योंकि -3 गुणा 1 -3 होता है। तो बस जब आप 2 पे जाओगे तो जे की वैल्यू 2 कर देना, यानी -3 में 2 जोड़ देना, -3 में 3 जोड़ देना, -3 में 4 जोड़ देना, सब मिल जाएगा। बार बार आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब, इसको पहली वाली पंक्ति के लिए -3 हो रहा है, जब मैं दूसरे कॉलम में जाऊँगा तो जे की वैल्यू ही 2 होगी ना, तो -3 + 2 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, -1 का मोड लोगे +1, है ना, 1/2 × 1 1/2 होता है, हो गया, ठीक है। जब मैं आगे जाऊंगा जे की वैल्यू 3 हो जाएगी भाई, लेकिन ये -3 ही रहेगा, है ना। पहली पंक्ति के लिए यहाँ लिख लो अगर आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए कि इसकी वैल्यू आई है -3, क्योंकि पहली पंक्ति में आई क्या है, 1 है, तो -3 × 1 3, -3 हो गया, है ना। अब आगे इसकी वैल्यू 1 2, जे की वैल्यू 3 कर दो, -3 + 3 0, कुछ भी हो बाहर, अब 0 ही बनना है ना। फिर ये 4 कर दो तो +4 -3 1 हो गया, 1 का आधा करोगे आधा ही रहेगा। बस यार, पहली पंक्ति के लिए बात क्लियर हो गई। जब आप दूसरी पंक्ति में आओगे ना, इन सब में देखोगे तो आई की वैल्यू 2 मिलने वाली है आपको, 2 2 2 2। तो एक बार कैलकुलेट करके रख लो बस, है ना, एक बार कैलकुलेट करके अपने दिमाग में रख लो भैया कि यहाँ पर अगर मैं आई की जगह 2 रखता हूँ तो -3 गुणा में 2 यानी कि -6 आता है। बस अब जब आप जे प्लस कर रहे हो तो एक बार 1 जोड़ दो, एक बार 2 जोड़ दो, एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 4 जोड़ दो, है ना। पहली दूसरी तीसरी चौथी एंट्री सब मिल जाएगी दूसरी पंक्ति की, है ना। तो एक बार 1 जोड़ा तो यहाँ पे -6 + 1 कितना हो गया, -5, -5 का मोड लिया तो +5, 5 का आधा 5/2, है ना। फिर इसमें 2 जोड़ दोगे तो -4 बचेगा, है ना। -6 + 2 -4 का मोड 4 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया भाई साहब, है ना। 3 रखोगे तो -3 का मोड 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 रखोगे तो कितना बचेगा अंदर, -2 का मोड 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगली पंक्ति में जब आओगे, है ना, अब इसको हटाना जरूरी हो गया है, ठीक है। देखो, है ना, अगली पंक्ति में जब आप आओगे, है ना, तो आई की वैल्यू 3 मिलेगी हर बार, तो एक बार 3 कैलकुलेट करके रख लो, है ना। यहाँ पर आई की जगह 3 रखो तो -9 हो गया, -3 × 3 -9, है ना। अब 1 2 3 4 जोड़ दो इसमें, -9 + 1 माइनस का 8 का मोड 8 हुआ, 8 का आधा 4 हो गया भाई, ठीक है। 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और फिर इसमें 2 जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना मोड के अंदर -7, 7/2 हो जाएगा। फिर 3 रख दोगे तो 6 का आधा 3 आ जाएगा, 4 रख दोगे तो 5 का आधा 5/2 हो जाएगा। ये हो गया भाई, है ना, 3/4, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऐसे ही देखो जो इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में बस ये एलिमेंट है यार, बनाना वैसे ही है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भैया नकली सी चीज़ें ये हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। खुद कर लेना दूसरे पार्ट में, जैसा पहला किया वैसे ही दूसरा यार, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं इसमें x y z के मान ज्ञात करो। तो यार कितना आसान है ये, है ना। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पहले पार्ट में कि भाई यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, इसका ये वाला एलिमेंट x और ये 5 है ना। मतलब 1 1 पे 4 था वहाँ पे, तो यहाँ पे 1 1 पे y है। फिर यहाँ पे अगले में 1 5 है ना, z 1 5। अब यार दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं, दो आयु कब बराबर होते हैं, मैंने कहा था जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, मतलब A11 B11 के बराबर हो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला एलिमेंट पहली पंक्ति पहले वाले के बराबर होगा। तो इस तरह इस हिसाब से इन दोनों कंपेयर करोगे तो 4 बराबर y या फिर y बराबर 4 हो गया, है ना। तो y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया।
ऐसे ही यार इन दोनों कंपेयर करोगे तो x किसके बराबर होना चाहिए, इसके, है ना, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। z बच रहा है, ठीक है, तो z किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, तो z किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, है ना, x y z निकल गया। ऐसे ही अगर मैं अगले पार्ट की बात करूँ, सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या भाई, सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर है 2, यहाँ पे है 5 प्लस जेड, और यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ भाई, तो सबसे पहले निकालना है सबसे आसान, है ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी तो आगे तो लिखा ही नहीं, ये बराबर किसके है, 6 2 5 8, 6 2 5 8, है ना। इन दोनों में अगर आप देखोगे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो सबसे आसान क्या है निकालना, जेड निकाल लो पहले यार, है ना, जेड निकाल के रख लेते हैं। ये वाला एलिमेंट देखो इसके बराबर होगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। तो 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, तो यहीं से पहले मैं जेड निकाल लेता हूँ। 5 प्लस जेड बराबर क्या होगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, जेड की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा इसके बाद क्या सर, इसके बाद देखो, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे एक्स वाई में, इसलिए मैंने इसको बाद में करा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीधा सीधा 6 होनी चाहिए। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ गई है, और x इंटू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इंटू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो x इंटू वाई की वैल्यू 8 आ गई, है ना। यहाँ से आप ना किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लो अगर y की वैल्यू निकालोगे तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से आ गया x, y की वैल्यू क्या हो गई, 6 माइनस एक्स, बराबर कितना पुट कर दो, 8, है ना। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 6x हो गया, माइनस 8 इधर ले, मतलब 8 किधर ले आओ, बराबर 0। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना, हाँ -4 -2, है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करना आपको आता होगा, x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर आ गया 0। तो x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर x की वैल्यू 2 होगी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या निकलेगी, y कैसे आ रहा है, 6 में से x घटा दो, है ना। तो y क्या था, y था 6 माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हो तो 6 में से 4 क्या 2, यानी कि y की वैल्यू 2 होगी, है ना। या फिर y की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू आप 2 रखते हो तो, है ना, y की वैल्यू 4 होगी। बात समझ में आ गई बात, है ना। तो इसका मतलब इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, इसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, है ना, अगर x बराबर 4 है, x बराबर 4 है तो y बराबर 2 होगा, व z तो दोनों केस में 0 है, 0 होगा, या तो ये केस है या फिर x बराबर अगर 2 है तो y बराबर 4 है, और z तो दोनों केस में ही 0 है भाई। ये आएगा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको उतार लेना। अच्छा एक पार्ट और बचता है इसमें, तीसरा हिस्सा, है ना। जो तीसरा हिस्सा है आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरा हिस्सा बहुत आसान है यार, ठीक है ना, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। x प्लस जेड की वैल्यू 5 रख दो, x प्लस जेड की वैल्यू 5 रखोगे, y का मान मिल जाएगा, y का मान मिल गया फिर, है ना, y यहाँ रख दो, z मिल जाएगा, z मिल गया, z वहाँ रख दो x, मतलब आसान है ना, हो जाएगा। तो ये भी हो गया। आगे बात कर लें 7वें क्वेश्चन की। इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये बराबर इसके है तो ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। मैं सीधा यहीं से कर दे रहा हूँ। तो देखो यार a माइनस बी क्या होगा, -1, है ना। a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए, -1। ए बी में है इक्वेशन, तो ए बी में ढूंढो, ए बी में कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, है ना। तो 2a माइनस बी कितना है, 0। तो यहाँ से क्या 2a माइनस बी बराबर कितना आना चाहिए, 0, है ना। तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इनको अगर हम सॉल्व करें, है ना, इनको अगर हम सॉल्व करें, 0 तो खैर निशान ही नहीं होता तो नहीं, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पे -2a कितना बचेगा, -a बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई भाई, है ना। a हमें पता लग गया।
ए अगर हमें पता है तो बी पता लग जाएगा। कैसे? ए माइनस वन बराबर क्या है, ए माइनस वन बराबर क्या है, ए माइनस बी, सॉरी, ठीक है, ए माइनस बी बराबर क्या है, ए माइनस बी बराबर है माइनस वन। अगर आप ए की वैल्यू वन रख दोगे, है ना, तो बी उधर गया और टू, बी की वैल्यू टू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया भैया, सी और डी भी बच गया है। तो यहाँ पे आ जाओ, टू ए प्लस सी, टू ए प्लस सी, है ना, क्या है इसके 5, ए का मान अपने को पता है कितना है 1, ए की वैल्यू 1 रख दोगे तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, डी और पता लगाना है, 3c प्लस डी, है ना, 3c प्लस डी किसके बराबर है, 3c प्लस डी किसके बराबर है, 13 के। तो यहाँ से सी की वैल्यू 3 है ना, तो 3 गुणा में 3 प्लस में डी बराबर है 13, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई भाई। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि यदि m बाई एन का ही है ना, इसकी कोटि क्या, इसका ऑर्डर क्या, m बाई एन, ये एक वर्ग आयु है, तो कब होगा भाई, ये तभी हो सकता है जब m और n बराबर हो, क्योंकि वर्ग आयु में जितनी पंक्तियां होती है उतने स्तंभ होने चाहिए, है ना। तो m और n अगर बराबर होंगे ना m बाई एन का जो दिया हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है। तो मतलब क्या लगेगा, ये वाला, सी पे टिक लगा देना। अगला क्या है, एक्स वाई के लिए प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। चलो चेक करके देख लेते हैं एक बार, है ना। तो अगर मैं पहले x की बात करूं तो देखो x यहाँ से भी निकल रहा है ना, x हमें दिख रहा है 2 जगह से यार, है ना। ये देखो 3x प्लस 7 जो है, इसको हम 0 के अलावा रखेंगे तो भी x निकलेगा, यहाँ से रखेंगे तो भी, है ना। पहले इसी पे फोकस करते हैं, क्या एक जैसा मान दे रहा है, अगर ठीक नहीं तो फिर संभव ही नहीं है ना। तो जैसे 3x प्लस 7 बराबर कितना, 0, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, -7/3। लेकिन यहाँ से भी भाई, है ना, एंड ये भी होना चाहिए, 2 माइनस 3x बराबर कितना होना चाहिए, देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये कहाँ जाना चाहिए, देखो ये इसके बराबर होना चाहिए ना, 2x माइनस 3x बराबर 4। तो यहाँ से -3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2/-3, यानी कि यूँ कह लो ये हो गया। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक जैसा आ रहा है, नहीं, है ना, तो संभव ही नहीं है भाई इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यार x की जो ये वैल्यू आई है -7/3 और यहाँ पे -2/3 आ रहा है, तो यही बराबर नहीं है, x के मान ही अलग अलग जगह से अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन डी, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि देखो भाई यहाँ पर डी इज करेक्ट, है ना, डी करेक्ट है। ठीक, क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इसको देखो यार, इसमें क्या रहा है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसको आप ऐसे समझ लो, है ना, रफली, क्योंकि देखो MCQ है यार, तो करके दिखाने की पूरी जरूरत है नहीं, है ना। 3/3 के तो मतलब इसमें 9 एलिमेंट होंगे टोटल, पहला दूसरा तीसरा, है ना, इस तरह से टोटल 9 अवयव होंगे। अब क्या है, कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि अगर यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज है, इसकी जितने भी अवयव हैं, वो या तो 0 से आप फिल कर सकते हो या 1 से फिल कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे आपने चाहो तो आप हर जगह ही 0 फिल कर दो यार, आपकी इच्छा है, आप हर जगह ही 0 फिल कर दोगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। या फिर मान लो यहाँ पे 1 कर दिया, दूसरी बन गई, यहाँ पे आपने 0 किया था, यहाँ 1 कर दिया, है ना, सब जगह ही 1 कर दिया, कुछ जगह 1 किया, कुछ जगह 0 किया, ऐसे मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप कितना बना सकते हो। तो ऐसे तो गिन लेंगे हम तो भाई परेशान हो जाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका क्या है कि आप ऐसे समझो ना कि आपके पास 9 जगह है, टोटल 9 प्लेस है ना। इसको आप कितने तरीकों से भर सकते हो, या तो 0 से या तो 1 से, मतलब भरने के तरीके 2 हुए। ऐसे ही यहाँ पर भी भरने के तरीके 2 हुए, यहाँ पर भी 2 हुए, है ना। ऐसे करते करते कितनी बार भाई, 9 बार, क्योंकि 9 प्लेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस हैं। तो 9 प्लेसेस 2 बार, 2 को 2 गुणा 2 गुणा 9 बार करने से अच्छा है 2 की पावर 9 लगा दो यार। 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 512। फिर समझ लो, पहले प्लेस को आप 2 तरीकों से भर सकते थे, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई आता है, क्लास 11 में समझाया था। फिर से, क्योंकि अभी और प्लेस भरने हैं ना, तो काम का खत्म हुआ, फिर से 2 तरीके, फिर से 2 तरीके, फिर से 2 तरीके, कितनी बार हो गया, 3 बार, है ना। ये कितनी बार हो गया, 6 बार, है ना। ये कितनी बार हो गया, 9 बार, है ना। तो 3 6 9, यानी 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, है ना, डी पे टिक लगा, क्या हो गया आप,
कि डी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे परसों, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।